हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आपकी प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट करने के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। और हर साल ये जो टर्म्स से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं कर रही हूँ। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि यस, बायोटेक्नोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं बेसिकली जो न्यूज़ में होते हैं उससे यूपीएससी हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है और हमें ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे करंट न्यूज़ में जो टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इन टर्म्स को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस देखिए तब आपको ज़्यादा यहाँ पर भरोसा होगा कि हाँ, यहाँ पर हर साल यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन ज़रूर पूछता है रिलेटेड टू द टर्म्स हियर। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी 2015 का क्वेश्चन है। 17 का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीनोमिक सीक्वेंसेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका इमीडिएट फ्यूचर में कैसा क्या हो सकता है। अब देखिए ऑफन सीन इन न्यूज़, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूज़ में ये दिखाया गया था, न्यूज़ में ये चीज़ें चल रही थी जीनोमिक सीक्वेंसी 2017 में, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 16 में आप देखेंगे यहाँ पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन द टर्म्स ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम सीन इन न्यूज़। देखो यहाँ पर रिलेट उससे नहीं पूछा है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी पूरी पढ़नी है, जो टर्म्स आपकी न्यूज़ में चल रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन, अब आप यहाँ पर देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड डेवलप किया जाता है इंडिया में, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर देखेंगे फर्दर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिव न्यूमेरिकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन इन इंडिया, 2020 का क्वेश्चन है आपका। Cas9 प्रोटीन ये आपका न्यूज़ में मेंशन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो आपने देखा हर साल, मतलब एक साल भी आपको यहाँ पर गैप नहीं दिख रहा होगा कि नहीं इस साल यहाँ पर टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब आप इसे देखिए यहाँ पर एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस, ये न्यूज़ में था इसीलिए यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब 25 लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है आपका ये न्यूज़ में मेंशन था, न्यूज़ में मेंशन था, बहुत ही मैं आप स्ट्रेस कीजिए इस पार्ट को, न्यूज़ में मेंशन था, इसीलिए यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। अगर आपने प्रॉपर्ली यहाँ पर वीडियोस देखे होते हैं, आपने यहाँ पर प्रॉपर करंट अफेयर फॉलो अप किया है, तो आपका ये क्वेश्चन कहीं पर भी छूट कर नहीं जाने वाला। टू फर्दर बूस्ट योर प्रिपरेशन हियर, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपके जो सारे टर्म्स हैं न्यूज़ में अभी करंटली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज बिरसा 1001। अब ये क्या है, दिस इज अ ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है। किसके लिए ट्रीटमेंट है ये, सिकल सेल डिसीजेस के लिए। क्या है ये, जो हमारी सिकल सेल डिसीज होती है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। अब इस ट्रीटमेंट का नाम हमने क्या दिया है, बिरसा 1001। क्यों दिया है, इसका भी रीज़न आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अभी क्या थी, 2025 में 150th बर्थ एनिवर्सरी थी भगवान बिरसा मुंडा की। तो उनको ऑनर करने के लिए हमने ये ट्रीटमेंट, जो हमारा न्यू ट्रीटमेंट आया हुआ है, इसको डेवलप किया है फॉर द सिकल सेल डिसीज, इसका नाम हमने क्या किया है, बिरसा 1001। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें बेसिकली होने क्या वाला है ये हम देखते हैं। तो आप इस इमेज को देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बेसिकली क्या है, आपका ये क्रोमोजोमल है, ठीक है। हम यहाँ पर जो डिसीज़ है उसको क्रोमोजोमल लेवल पर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो आपका माइक्रोसीजर क्रिस्पर है इसका यूज करेंगे। सो क्रिस्पर बेस्ड आपकी इसमें एडिटिंग होगी जो क्या करेगा, म्यूटेशन वेयर एडेनोसाइन वर इनकरेक्टली रिप्लेस बाय थायमाइन। ठीक है, तो जो आपका ये प्रोटीन था ये क्या हुआ था, जो आपका यहाँ पर हम कहते हैं क्या, थाइमाइन, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। तो इसको करेक्टली क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। और इस तरीके से हम जो सिकल सेल डिसीज है उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है फार्मेकोजिनोमिक्स। ठीक है, फार्मेकोजिनोमिक्स, आपको ये टर्म्स एक दो बार रिपीट करना है। अब यहाँ पर ये टू फील्ड्स आपकी कंबाइंड है, कौन कौन सी, पहली है आपकी यहाँ पर फार्मेकोलॉजी, दूसरी है आपकी जिनोमिक्स। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि हर एक ड्रग, जो भी हम मेडिकेशन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हर एक मेडिकेशन का, हर एक मेडिसिन का जो इम्पैक्ट होता है और हम कह सकते हैं जो अफेक्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, ये क्यों डिफर करता है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक होता है वो वेरी करता है ना, वो हर एक पर्सन का जो जेनेटिक होता है वो वेरी करता है। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है इंडिविजुअल्स का, वो पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक मेडिकेशन है उसका क्या अफेक्ट होता है, ये जो पूरी हम स्टडी करेंगे, दिस होल स्टडी इज नोन एज फार्मेकोजिनोमिक्स। आई होप ये आपको क्लियर होगी। तो हम ये हमारी ये स्टडी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा एक यूनिक जेनेटिक वेरिएशन है। इसमें हमने क्या किया, एक स्पेसिफाइड ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उस वेरिएशन में, हाँ
इफेक्टिव हीलिंग हो रही है, राइट। यहाँ पर कोई इनफेक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि हमने ड्रग तो लिया है लेकिन उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नहीं। तो अगर यहाँ पर इफेक्टिव हीलिंग हो रही है, कोई भी आपको इनफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपके पास कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो मतलब ये जो मेडिकेशन है दिस इज अ परफेक्ट फॉर दिस यूनिक जेनेटिक वेरिएशन हियर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए ओके, अब इसमें यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा TAPB बेस्ड जीन एडिटिंग। यहाँ पर फिर से हम बात करें किसकी, जीन एडिटिंग की। नाम आपको याद रखना है, फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोन एसोसिएटेड प्रोटीन बी। ट्रांसपोन एसोसिएटेड प्रोटीन बी, ये बेसिकली क्या है, आपने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर सुना ही होगा। तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जीन एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ इंडिजीनियसली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का आपका क्या है यहाँ पर अल्टरनेटिव है। इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो RNA गाइडेड DNA इंडो न्यूक्लियस सिस्टम है, इसको हम एज अ माइक्रो सीजर यूज करेंगे। आप पिक्चर देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पर। सो ये पिक्चर आप यहाँ पर देखेंगे, पहले जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी थी उसमें हम DNA को कट करके उसमें एडिटिंग करते थे, लेकिन इसके थ्रू TAPB जो हमारा एक अल्टरनेटिव है, इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यूजर्स एंड हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, RNA गाइडेड DNA इंडो न्यूक्लियस सिस्टम हमारा होगा, जो एक माइक्रो सीजर की तरह परफॉर्म करेगा और जो भी प्रिसाइज जीन एडिट्स है उसको एडिट करेगा। इस तरीके से ये हमारा जो ट्रेडिशनल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी था, इसका एक अल्टरनेटिव हमारे सामने निकल कर आया है। तो आपको ये याद रखना है, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोन एसोसिएटेड प्रोटीन बी इंडोन्यूक्लियस सिस्टम। ये किसके द्वारा, इसका जो एप्लीकेशन है वो किसमें आपको दिखेगा, डेवलपिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के लिए है। किसने डेवलप किया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है यहाँ पर। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिजेनेटिक एडिटिंग। अब ये एपिजेनेटिक एडिटिंग यहाँ पर बेसिकली क्या है, सो अनलाइक ट्रेडिशनल जीन एडिटिंग, एपिजेनेटिक एडिटिंग डज नॉट इन्वॉल्व चेंजिंग और कटिंग द एक्चुअल DNA सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो आपका एक्चुअल सीक्वेंस है ना, जो एक्चुअल हम DNA सीक्वेंसेस में कोई भी आपकी कटिंग और एडिटिंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। पहले जैसे कि हम जीन एडिटिंग करते थे, लेट्स सपोज ये आपका क्या है यहाँ पर DNA है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा बेकार है तो इसकी हमने यहाँ पर कटिंग कर दी, एडिटिंग कर दी, लेकिन इसमें अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केमिकल टैग्स को यूज़ करेंगे ऑन द DNA, जिसमें ऐड भी कर सकते हैं हम केमिकल टैग्स को और रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, मैम समझ में नहीं आया, आप ये पिक्चर देखिए। पहले हम क्या करते थे, जैसे हम जीन, अभी भी यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो आपका DNA है इसमें यहाँ पर कटिंग की जाती थी, लेकिन अब हम कटिंग नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग द DNA, जो भी आपका DNA है उसका एक अल्टरनेटिव हम क्या लेकर आए हैं एपिजेनेटिक अप्रोच में। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन पार्ट ये हमारे केमिकल टैग्स हैं, जहाँ पर जिस तरीके की हमें नीड होगी उस बेसिस पर हम इस केमिकल टैग को या तो उसमें ऐड करेंगे या फिर इन केमिकल टैग्स को वहाँ पर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। तो सेफ्टी एडवांटेज क्या निकल कर आ जाते हैं इससे, कंसिडर सेफर देन ट्रेडिशनल क्रिस्पर अप्रोचेस बिकॉज द अंडरलाइन DNA स्ट्रक्चर रिमेन कंप्लीटली अनटैम्पर्ड। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें जो हमारा एक बेसिक जो ओरिजिनल DNA स्ट्रक्चर है उसको हम टैम्पर्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने कुछ केमिकल टैग्स यहाँ पर यूज़ किया है। अदरवाइज जो हमारी क्रिस्पर जीन एडिटिंग मतलब जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी थी, अप्रोच था, उसमें बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग देयर, हम जो हमारा DNA था उसे ही हम कट कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फाइन, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा NextCAR19। अब ये क्या है, ये CAR-T सेल थेरेपी के बारे में आपने सुना ही होगा। CAR-T सेल थेरेपी ये IIT बॉम्बे के द्वारा इसको क्या किया गया है, यहाँ पर इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है। बेसिकली ये जो थेरेपी है वो किसके लिए यूज होगी, आपकी ट्रीटमेंट फॉर दी ब्लड कैंसर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर जो भी T सेल्स है उसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाएगा। उन T सेल्स को हम फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर से, इसमें जो स्पेसिफिक कैंसर हंटिंग रिसेप्टर्स हैं उसको ऐड किया जाएगा और फिर हमारी बॉडी में फिर से उन्हें यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो वो सिर्फ क्या करेगा, ये जो हमने मॉडिफाई किया है T सेल्स को, वो सिर्फ जो कैंसरस सेल्स हैं वो उसको अटैक करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। बाकी हमारे जो अदर सेल्स हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे विदाउट हार्मिंग देम, ठीक है। सो ये हमारी NextCAR-T19 ये हमारा इम्यून सिस्टम किसको हंट करने के लिए, ब्लड कैंसर को हंट करने के लिए ये लेकर आया है। IIT बॉम्बे एंड इम्यूनो एक्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दिस इज फॉर दी ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट हियर, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा A2I mRNA एडिटिंग, ठीक है। A2I mRNA एडिटिंग समझ में नहीं आया, व्हाट इज दिस, आप इसे छोड़िए, आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है।
तो ये क्या है, अकर्स नेचुरली एट द mRNA लेवल, जो ट्रांसलेटेड पार्ट कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम डीएनए एडिटिंग। यहाँ पर हम डीएनए एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे कि हमारा आरएनए और डीएनए होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं ना, AITG लाइक दिस। तो इसमें एडेनोसिन जो है आपका, इसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, आयोसाइन के द्वारा। लेकिन इसको जो हमारी बॉडी है वो कैसे रीड करेगी, इसको गियोनोसिन की तरह रीड करेगी। कंफ्यूजन हो रहा है ना, राइट। देखिए फिर से बताती हूँ मैं, जो हमारा एडोनासाइन है इसको हम रिप्लेस करेंगे, ए को हम रिप्लेस करेंगे आई से, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं आई से, रिप्लेस बाय एनोसाइन। लेकिन हमारी बॉडी जो हमने रिप्लेसमेंट किया है, हमारी बॉडी से कैसे रीड करेगी, गियोनोसिन की तरह से रीड करेगी। इसके मतलब कि बेनिफिट्स क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस, और इससे क्या फायदा मिलेगा। सो क्रिएट मल्टीपल प्रोटीन वेरिएशन। इससे क्या होगा, हम मल्टीपल प्रोटीन वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे जीन्स में, जिससे कि हमारे जो प्रोटीन स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन और इनको डेवलप करने में और ग्रो करने में ये अलाउ करेगा। क्लियर है ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोकास9। ग्लोकास9 नाम से समझ में आ रहा है, ग्लो मतलब कुछ यहाँ पे ग्लोइंग वाली चीजें हो रही, राइट, एग्जैक्टली। सो ग्लोकास9 क्या है, दिस इज एन एंजाइम डेवलप्ड बाय द बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता फॉर यूज ऑफ क्रिस्पर जीन एडिटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पर ये जो हमारा बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता है, इसके द्वारा इसको यूज किया गया है फॉर दी क्रिस्पर जीन एडिटिंग। सी हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, बट स्टिल हम अभी भी क्या है, थोड़ा सा हमारा जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो अप्रोच है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये ग्लोकास9 दिस इज एन एंजाइम कि जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो ये जो ग्लोकास9 है वो ग्लो करेगा। कैसे ग्लो करेगा, यहाँ पर वो लाइट अप होगा। सो दिस इज अ यूनिक फीचर दैट इट लाइट्स अप ग्लोज वाइल जीन एडिटिंग प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म। जब आप जीन एडिटिंग, लेट सपोज ये हमारा डीएनए है, यहाँ पर हमने जीन एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ग्लो करने लगेगा। तो इसमें आपको क्या होगा, रियल टाइम में आपको एक ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ आपने कहाँ पर क्या रिसर्च किया है, कि कहाँ पर एडिटिंग की है, मतलब, ठीक है। सो लेट सपोज आपने यहाँ पर किया तो ये ग्लो करेगा। ग्लो करेगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ पर एडिटिंग हुई है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HbA1c टेस्ट। ये क्या है HbA1c टेस्ट, ये हमारा टेस्ट है फॉर दी डायबिटीज, ठीक है। सो वाइल ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर डायबिटीज, दिस टेस्ट इज सिग्निफिकेंट इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर मेजरिंग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारी जो RBC होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। अब इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन में आपका जो ग्लूकोज होता है वो आके स्टिक हो जाता है, और जब ये स्टिक हो जाता है दिस होल पार्ट इज नोन एज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये आपका क्या होता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, ये टेस्ट लेकर आए हैं। मतलब कि बेसिकली डायबिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हम ये डायबिटिक है पर्सन या नहीं है उसको हम यहाँ पर करेंगे। सो इट ट्रैक्स हाउ मच ग्लूकोज हैज अटैच टू हीमोग्लोबिन ओवर अ टाइम। तो मतलब ये बताएगा कि इस हीमोग्लोबिन में, जैसे ये आपका हीमोग्लोबिन है, इसमें कितना जो ग्लूकोज है वो अटैच हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2 आवर्स में, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में कितना अटैच हुआ है। उस तरीके से जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ इन्हें फर्दर फिर क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं लाइक दिस। तो इसमें बेसिकली टारगेट है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन सेल्स विद अटैच्ड ग्लूकोज हियर, ओके। डायबिटिक्स मॉनिटरिंग हिस्टोरिक 2-3 मंथ्स विंडो, ठीक है। तो हर वक्त क्या होता रहता है, इसमें जो आपकी ये ग्लूकोज हैं पार्टिकल्स वो आपके हीमोग्लोबिन में जाके अटैच हो जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, मेजर करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोप्रिंटिंग की। व्हाट इज दिस बायोप्रिंटिंग। सो बायोप्रिंटिंग इज अ 3D टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लिविंग सेल्स एंड बायोमटेरियल्स टू क्रिएट टिश्यूज एंड ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। सो ये दिस इज अ 3D प्रिंटिंग, आपको ये याद रखना है। बायो प्रिंटिंग इज अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग सेल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लिविंग सेल्स और जो भी हमारे बायोटिक मटेरियल्स हैं, बायो मटेरियल्स हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, और हम ऑर्गन लाइक जो स्ट्रक्चर है और जो टिश्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है। सो साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग इट्स फ्यूचर यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो हम जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, रीजनरेटिव हमारे मेडिसिन है, उसमें आपका ये यूज़ होगा। सो दीज वर द टर्म्स विच वर इन अ न्यूज़। हमने इसको प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक नई क्वेश्चन ज़रूर आता है तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसे फिर से रिवाइज कीजिए। आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और आप हमारा ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।